नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। यूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार से बेहद दूर माना जाता है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की कोई दूर दूर तक उन्हें आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन बिहार सरकार और बिहार की का एक डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का इस कदर पर्याय बन चुका है कि अब तो अखबारों के पहले पन्ने पर नीतीश कुमार सरकार के मंत्री का एक बेहद बेबस और निराशाजनक बयान छप रहा है। वो अपर संहर्ता यानी एडीएम भूमि सुधार विभाग के एडीएम की बैठक ले रहे हैं और अंचल कार्यालयों में निचले स्तर पर जो जमीन के मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है और खासकर जो अंचल कार्यालयों में हो रहा है, चूंकि अंचल कार्यालय सीधे उनके मातहत है, वो अपनी बेबसी का रोना ही एक तरह से बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल रो रहे हैं। सोचिए, क्या नीतीश कुमार के राज में यह स्थिति हो गई है कि मंत्री अपने अधीन के भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रहा है, उसकी बेबसी सार्वजनिक तौर पर झलक रही है। बिहार के मंत्री नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का एक बयान आया है। उन्होंने अपर संहर्ताओं की बैठक में कहा है कि कोई भी काम उनके डिपार्टमेंट में निचले स्तर पर गरीब आदमी का, निम्न मध्यम वर्गीय आदमी का, मध्यम वर्ग का, किसी भी आदमी का बिना पैसे के लेन देन नहीं हो रहा है। गड़बड़ काम भी हो रहे हैं और गड़बड़ काम किस तरीके से हो रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिहार में 50% आधे से ज्यादा अपराध इसी तरह के मामलों में, जमीन से संबंधित मामलों में सामने आ रहे हैं। सीओ कार्यालय यानी अंचलाधिकारी का कार्यालय शरीफ आदमी का टॉर्चर सेंटर में तब्दील होता जा रहा है। और स्थिति तो ये हो गई है कि किसी की जमीन कोई रजिस्ट्री कर दे रहा है। सीओ कार्यालय में जो हल्का कर्मचारी हैं, जो अंचलाधिकारी हैं और जो जमीन के दलाल हैं, ये सब मिल बैठ करके किसी के नाम किसी की जमीन का दाखिल खारिज करा ले रहे हैं। अजीबो गरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में आखिर क्या नीतीश कुमार वही 2014 वाले मनमोहन सिंह बनते जा रहे हैं, जिनके बारे में छवि थी आम जनता में? कहीं भी चले जाइए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लोग कहते थे कि साहब मनमोहन सिंह तो बेहद ईमानदार आदमी है, लेकिन उनके मातहत बहुत भ्रष्टाचार है। और उसका खामियाजा मनमोहन सिंह और उनकी कांग्रेस पार्टी को 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर भुगतना पड़ा था। तो क्या नीतीश कुमार की ईमानदारी भी मनमोहन सिंह की ईमानदारी की तरह हो गई है, जो अपने नीचे के भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं? और भ्रष्टाचार, याद रखिए, न तो वो जाति देखता है, न धर्म देखता है, न इनकम ग्रुप देखता है। आज भ्रष्टाचार करने वाला अंचलाधिकारी या हल्का कर्मचारी या अंचलाधिकारी कार्यालय, भूमि सुधार विभाग, जो भ्रष्टाचार में सरेआम लिप्त बताया जाता है, वो विभाग क्या पूछ करके भ्रष्टाचार करता है कि अति पिछड़ा है या महादलित है या कुर्मी है या कुशवाहा, इसके साथ नहीं करना है, दूसरे के साथ करना है? जी नहीं, भ्रष्टाचार सबको एक साथ अपनी जद में ले रहा है। सुशासन बाबू की छवि सीधे सीधे यहाँ पर तार तार होती हुई दिख रही है। और ये स्थिति रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का वही हाल हो सकता है जो रुपौली में देखने को मिला है। किसी इलाके में बिहार के चले जाइए, यही स्थिति है भ्रष्टाचार की। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बिहार की तो कहे तो नस नस, मतलब चेस बोर्ड की तरह बिहार को जानते हैं, देश को जानते हैं, राजस्थान को जानते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं, ऋषि मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी आपका हमारे इस चैनल पर। अब सबसे पहले मैं आपको एक परिस्थिति बताऊं कि जब ये भ्रष्टाचार की चर्चा हम कर रहे हैं, सीओ कार्यालय के मंत्री की बेबसी की चर्चा कर रहे हैं, मुझे पता है आप भी हमसे अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आप भी भुक्तभोगी हैं। एक भुक्तभोगी हम भी हैं निजी तौर पर। मेरा जो अंचल है पूर्वी चंपारण जिले का केसरिया अंचल, केसरिया अंचल में एक महिला अंचल अधिकारी है। और जो महिला अंचल अधिकारी है, एक छोटा सा काम मेरा है। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो दस्तावेजी जमीन हो या खतियानी जमीन हो, उस जमीन की बंदोबस्ती पुराने जनरेशन के गुजरने के साथ अगले जनरेशन के नाम से कराई जाती थी। और जो बड़ा भाई होता है उसमें आमतौर पर लोग बड़े भाई के नाम पर जमाबंदी करा देते हैं। यही होता है, यही परंपरा रही है। और फिर उसमें जब बेईमानी की चीजें दिखाई देने लगी तब लोग उसमें करने लगे कि बड़े भाई के नाम के साथ, सपोज कीजिए किसी के 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे, वो जिनके बच्चे हैं वो गुजर गए और उनके बच्चे के नाम जब जमाबंदी आई तो बड़े भाई का नाम मिस्टर एक्स है। तो लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि मिस्टर एक्स वगैरह वगैरह, मतलब कि इनके और भी भाई बहन है, उनके या उनके बाल बच्चों में जो भी होगा बराबर का हिस्सेदारी होगा।
मेरा एक निजी मामला है, उसमें वगैरह एक प्लॉट में छूट गया, जो एक पीढ़ी पहले की खरीदी गई जमीन है, उसके लिए जो परिमार्जन या शुद्धिकरण होता है, उस मामले में अंचलाधिकारी का रुख, एक महिला अंचलाधिकारी है मेरे यहाँ, हल्का कर्मचारी भी भ्रष्ट, अंचलाधिकारी के बारे में भी खबर आती है कि वहां भी इसी तरह की खबरें आती है। तो सवाल ये है कि हम तो दूसरे का उदाहरण नहीं, हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करके कह रहे हैं कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिल्कुल सटीक बात कही है, सही बात कही है। क्या नीतीश कुमार इस भ्रष्टाचार से निजात दिला पाएंगे? क्योंकि ऋषि भाई, 90% भ्रष्टाचार की जड़, 90% भ्रष्टाचार की जड़ बिहार में जिससे आम जनता पीड़ित है, वो अंचल अधिकारी का कार्यालय है, राजस्व भूमि सुधार विभाग है। जी, देखिए बिहार में खासकर इस विभाग में, भूमि सुधार राजस्व विभाग में यदि मैं कहूं तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। इस विभाग का भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। और कुछ दिनों पहले मैं अपने ब्लॉक के अंचलाधिकारी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आप तो पत्रकार हैं, बिहार के चर्चित आईएएस की जमीन जो है उसका बास्की पर्चा कटवा लिया गया है गलत ढंग से। जी। और सबसे दुख की बात है कि आज दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मैं दर्शकों के लिए रखना चाहूंगा। और सरकार की बेबसी देखिए, जरा वो दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल, वो दिखा दीजिए। जी, सरकार की मैं भी वो खबर दिखाई देता हूँ। राजस्व मंत्री ने कहा कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा, ये स्थिति है। एक मिनट, सरकार की बेबसी देखिए कि इस विभाग के मंत्री क्या कर रहे हैं। राजस्व मंत्री ने माना बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा है। ये विभाग के मंत्री का बयान है। आप समझ जाइए विभाग के मंत्री कितना विवश होंगे कि एक प्रकार से अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। जी, खुद इस मंत्री का दाद भी देना चाहिए। इस मंत्री के जज्बा को सवाल की प्रशंसा करता हूं कि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करनी चाहिए कि वो भ्रष्टाचार से इस प्रकार से परेशान हैं कि अपने सरकार के छवि का बिना परवाह किए उन्होंने ये माना कि उनके विभाग में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी को देखना है। और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, इंडिविजुअली अपने ईमानदार है, लेकिन जो सिस्टम है, और क्या ये नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं कि सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। आपके सिस्टम का नारा ये है कि भ्रष्टाचार ही उनकी शिष्टाचार है। नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं कि सीओ, बीडीओ और डीसीएलआर इन लोगों की पोस्टिंग कैसे होती है। जी, अब मैं मुजफ्फरपुर की ही बात बताऊं, मुसहरी सीओ की बोली लगती है। मुसहरी में जो सीओ तैनात होते हैं, क्योंकि मुसहरी मुजफ्फरपुर का शहरी एरिया कवर करता है। और शहरी एरिया कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी, हमारा इलाका केसरिया अंचल पूर्वी चंपारण का बौद्ध स्तूप की वजह से दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। जमीनों का जो खेल हो रहा है, वहां बोली लग रही है सीओ की। मैंने बताया एक महिला अभी अंचलाधिकारी है, और उनसे आप जेन्युइन काम कराने के लिए कहिए तो फिर वो टाल मटोल करती है। और फिर हल्का कर्मचारी वहां 2 नंबर 3 नंबर के काम दलालों के साथ मिलकर करके, स्वाभाविक है फाइनल सिग्नेचर तो सीओ का ही होता है। सुन तो लीजिए, कैसे माना जाए कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? पैसा नीचे से ऊपर तक अंचल कार्यालय में बह रहा है। 534 ब्लॉक है बिहार में, और सोचिए आम आदमी इस कदर पीड़ित है इस विभाग से कि मंत्री को बेबस होना पड़ा। सोचिए नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप पता कर लीजिएगा। दर्शकों को भी कहता हूं, और यदि कोई अधिकारी या सरकार में बैठे ऐसे शख्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पता कर लेंगे। मुजफ्फरपुर के जो मुसहरी ब्लॉक है, जो मुजफ्फरपुर शहरी एरिया को कवर करता है, वहां के सीओ बीडीओ के लिए कितना बड़ा बोली लगता है कि वहां कौन से अधिकारी जाएंगे, और यदि कोई अधिकारी जाएंगे तो उनको कितना बड़ा चढ़ाना है। मतलब कितना, मतलब क्या कहते हैं,
लिफाफा, कितना बड़ा लिफाफा उनको देना है। जी तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मुसहरी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। एक कर्मचारी था जिसपे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते तो आगे आगे का जेबी में इतना पैसा ठुसा हुआ होता था कि जेबी लगता था कि फट जाएगा। पीछे के जेबी, आगे के जेबी, जितना जेबी था पूरा पैसा भरा हुआ। एक ईमानदार डीएम आए, डीएम आते ही उस कर्मचारी पे उन्होंने कार्रवाई किया। और वो कर्मचारी उस समय के भूमि सुधार राजस्व मंत्री के बहुत प्रिय थे। वह कर्मचारी भूमि सुधार राजस्व मंत्री को हर महीने पैसे पहुंचाते थे, अन्य अन्य सुख सुविधाओं का भी व्यवस्था करते थे। और आपको बताऊं, जिस कर्मचारी पर डीएम ने कार्रवाई किया, एक ही हफ्ते में फिर उसकी बहाली हो गई। जी तो आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार। और मैंने जो इनिशियल स्टेटमेंट में जो आपको कहा कि हमारे ब्लॉक के सीईओ ने ये कहा है कि आप तो पत्रकार हैं, बिहार के चर्चित आईएएस का जमीन का बास्की पर्चा गलत ढंग से कटवा लिया गया है और डीएम साहब बेचारे, आईएएस साहब बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, परेशान हैं। मैं अपना व्यथा बताऊं कि मेरा जो घर है मुजफ्फरपुर जिले के कटरा ब्लॉक में पड़ता है, और उस व्यक्ति ने हमारे जमीन का बास्की पर्चा कटवा लिया जिसके पास पहले से जमीन था। देखिए अभिषेक जी, होता क्या है, किसी भी सीओ में, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में, चाहे वो केसरिया हो, कटरा हो, चाहे वो मुसहरी हो, दलाल जो होते हैं जिनका सीओ ऑफिस से कोई लेना देना नहीं होता है, जी वो सीओ और संबंधित अधिकारियों के साथ पे वो काम करते हैं। जमीन राम के नाम का है और रसीद जो है श्याम के नाम पे कटवा देता है। अब बेचारा राम परेशान है कि जमीन तो मेरा है, राम तो मेरा है। और मैं बताऊं, सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, इन 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 डेवलपमेंट के कारण जो है भ्रष्टाचार के साथ क्राइम भी हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं। आज के दिन में, आज ही पेपर में मैं दिखा दूं, मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दिया है। और आए दिनों आप बिहार के शायद ही कोई ऐसा जिला, ब्लॉक या कस्बा बचा होगा जहां हुआ होगा जमीन को लेकर, जमीन विवाद को लेकर। मुजफ्फरपुर के प्रथम मेयर समीर कुमार की हत्या क्यों हुई? एक विवादित जमीन के कब्जे को लेकर। किस प्रकार से भू माफिया जो है जमीन को हथियाना चाह रहे थे। एक बंगाली परिवार जिस बच्ची के गुमशुदगा मतलब अपहरण का मामला सीबीआई देख रहा है। मेरे घर से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, जवाहरलाल रोड में उसका घर है। बंगाली परिवार जिनके पास 6-7 कट्ठा जमीन था, और शहर के बीचों बीच, यानी जवाहरलाल रोड में किसी व्यक्ति का 6-7 कट्ठा जमीन हो, समझ जाइए अरबों का जमीन है, और उस पे भू माफियाओं का नजर था। और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अदना से पत्रकार हूं। इस नवरूना अपहरण कांड में बच्ची है या जिंदा है या नहीं मैं नहीं कह सकता हूं। कई वर्ष बीत गए। सीबीआई जो हमारे देश का सबसे बड़ा जांच एजेंसी माना जाता है, वो भी हमारे भू माफिया के सामने में सस्टांग हो गए। आज तक ये नहीं पता कर पाई सीबीआई की नवरूना को जमीन निकल गया या आकाश निकल गया। तो ये हालात हैं। और क्या देखिए मैं नीतीश कुमार को भी बकसने नहीं जा रहा। नीतीश कुमार को जिम्मेवारी नहीं, ये जानकारी नहीं है कि नवरूना का अपहरण किसने किया, नवरूना के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। अब बिना सफेद कॉलर, बिना खाकी और खादी के कॉम्बिनेशन फ्यूजन के बिना खाकी और खादी के समर्थन के बिना इस प्रकार की घटना को अंजाम और पचाया नहीं जा सकता है। ऋषि जी, मेरा अगला सवाल है इसमें। मंत्री जी ने कहा है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने, जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री है, इसी एडीएम लोगों के सम्मेलन में अपनी बेबसी का इजहार करने के साथ साथ कहा, ऊपर बैठे अफसरों का डर नीचे के कर्मियों को नहीं है। मतलब एडीएम का डर, या डिपार्टमेंट में जो पटना में दीपक कुमार सिंह सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उनका डर,
ये डर नीचे अंचलाधिकारी, डीसीएलआर या हल्का कर्मचारी को नहीं है तो फिर जमीन के दलालों को कहां से होगा? अरे ये भैया अभिषेक बताइए, जी, इसका क्या अब सोल्यूशन है? के पाठक को भेज अब दे वहां पे। देखिए अभिषेक जी, के पाठक का पोस्टिंग तो नीतीश कुमार जी ने किया था ना। के पाठक जानते हैं ये शिक्षा विभाग नहीं है, ये मास्टरवा सब नहीं है, मास्टर नहीं है। हमारे संतोष जी के भाषा में मास्टरवा सब नहीं है, यहाँ घाक सब हैं, एक से एक लठैत बैठे हैं। वो 20,000 25,000 वाला मास्टर नहीं है कि हरका दीजिएगा वो बेचारा मान जाएगा। जी। और दीपक कुमार सिंह एक ईमानदार अधिकारी है जी। मैं कई लोगों ने मानता मुझे हूँ बताया कि ईमानदार अधिकारी है दीपक दीपक कुमार कुमार। सिंह जो है बहुत ही ईमानदार आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है। लेकिन बेचारे का जब आप हाथ बांध दीजिएगा, डीसीएलआर की पोस्टिंग पटना से होगा, सीओ की पोस्टिंग लिफाफा लेके होगा, डीसीएलआर की पोस्टिंग लिफाफा लेके होगा, एडीएम की पोस्टिंग लिफाफा लेके होगा, तो दीपक सिंह बेचारे भगवान है क्या? ब्रह्मा जी हैं? नॉन बायोलॉजिकल हैं क्या? आप फ्री हैंड देंगे क्या? हिम्मत है सरकार में दीपक कुमार सिंह को फ्री हैंड देना? आपके पास एक से एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी है, दीपक कुमार सिंह है आपके पास एस सिद्धार्थ है, आपके पास आलोक रंजन घोष है, आपके पास दिल्ली में जो प्रतिनियुक्ति पे है संजय कुमार है। आप दीजिए ना। संजय कुमार मुजफ्फरपुर में डीएम थे, मुझे याद है, मैं उस समय छोटा बच्चा था। एक अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उनके भाई ने कुछ हियरिंग किया था तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। ऐसे डीएम की जरूरत है जी। उन्हें बाजार समिति में खुलेआम थप्पड़ मार दिया था जी। अब बेचारे डीएम का मैं दर्शकों को थोड़ा समय लूंगा आपसे जी। बेचारे डीएम संजय कुमार जी का ट्रांसफर हो गया, सुबह में थप्पा मारे, शाम में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उस डीएम पे गलत काम करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। जी सर, अरे आपके पास किसी को नहीं करना चाहिए। एक से एक टैलेंटेड अधिकारी हैं, फ्री हैंड तो दीजिए। के पाठक, हर विभाग में के पाठक बैठे हैं, लेकिन के पाठक वाला मिजाज बिहाइंड द लाइन डालने का सबका हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि जान रहा है कि सरकार की सहमति है, जो उच्च पद पे मंत्री बैठे हैं उनकी सहमति है। मैं आपको एक बात कह के फिर आप अपना सवाल लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक अधिकारी ने 2 महीने पहले हमें बता दिया है कि हमारा ट्रांसफर इस ब्लॉक में होने जा रहा है। अब समझ जाइए, पूरा खेल समझ जाइए। कोई अधिकारी आपको बता दे रहा है, कोई अधिकारी, सुन लीजिए ना, कोई एक मिनट, कोई अधिकारी ये बता दे कि मैं मुसहरी में पोस्टेड हूं और मेरा जो पोस्टिंग है जाले में होने जा रहा है या केसरिया में होने जा रहा है। लिफाफा वाला खेल है ना जी। चढ़ाना चढ़ा के आए हैं। और मैं 1-2 सेकंड और लूंगा। मैंने एक चर्चा सुना है कि एक अधिकारी को मंत्री दबाव बना रहे थे पैसा के लिए, तो उस अधिकारी ने मंत्री का फोन उठाना बंद कर दिया। तो एक आदमी ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके क्षेत्र के मंत्री हैं, आपका ट्रांसफर करा देंगे। तो उन्होंने कहा कि लिफाफा एक ही जगह न चढ़ाएंगे, ये मंत्री जी पैसा के लिए फोन कर रहे हैं। हमने जब मुख्य दरबार में जहां जो मेन भोले बाबा बैठे हैं वहां चढ़ा के आए हैं, तो दूसरे भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है जी। ऋषि जी, तो दीपक कुमार सिंह, सुन लीजिए, तो दीपक कुमार सिंह या के पाठक क्या कर लेंगे बेचारे? ऋषि जी, दीपक कुमार सिंह के बारे में मैंने भी सुना है कि कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी है, लेकिन सवाल यही है कि जब मंत्री बेबस है तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी की क्या स्थिति है? ऋषि जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। ऋषि जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जिसे मैंने आपको दिया कि मेरा खुद का मामला है, बस उसमें एक वगैरह नाम जोड़ना है, चूंकि बड़े भाई का नाम है और आजकल लोगों की नीयत गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें वगैरह जोड़ देना है। चूंकि वो दस्तावेजी जमीन एक पीढ़ी पहले की है तो सभी भाइयों का हिस्सा होगा। सामान्य सा एक शुद्धि पत्र की प्रक्रिया होती है, एप्लीकेशन देने की या परिमार्जन की जो भी होती है, वो करने के बावजूद सीओ को करने में दिक्कत है। केसरिया अंचल के सीओ पूर्वी चंपारण की बात है। ये पूरे बिहार की स्थिति है। ये सब सिर्फ मैंने केस स्टडी के तौर पर दिया कि भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर की घटना का खबर है। प्रॉपर्टी डीलर को, जी, बाइक से जा रहे प्रॉपर्टी डीलर के सीने में गोली मारी, हालत ये यही होगा। और इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि कितना अच्छा पटना हाईकोर्ट ने डीसीजी फैसला दिया था कि जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। बंटवारा कीजिए, आइए अपना जमीन खरीद बिक्री कीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसके बाद
अब कहा गया कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, फिर ये बवाल शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाया। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को हाई कोर्ट वाले आदेश को एक मुख्यमंत्री के स्पेशल ऑर्डर से या कैबिनेट के स्पेशल ऑर्डर से लागू कर देना चाहिए कि जब तक बंटवारा 100 रुपए के स्टाम्प पे आजकल बंटवारा हो रहा है, आपको मालूम है नीतीश कुमार ने बंटवारे की प्रक्रिया आसान कर दी है। बंटवारा कीजिए, जिसके हिस्से जो है अपना बेच लीजिए और फिर ये बवाल खत्म। जैसे ही वो हाई कोर्ट का फैसला आया था, 3-4 महीने तक बिहार में बड़ी शांति थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, कोर्ट कचहरी जो है सुना हो गया था, सीओ ऑफिस सुना हो, बिहार में जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है वो सुना हो गया था। दलाल बेचारे परेशान थे, जो सीओ ऑफिस के दलाल होते हैं, डीसीएलआर ऑफिस के दलाल होते हैं, वो बेचारे दम परेशान थे। नहीं ऋषि जी, ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लोग अपना बंटवारा कर रहे थे, जाके कर रहे थे। अनाप शनाप किसी का जमीन कोई बेच दिया, वो धंधा नहीं हो रहा था, गलत काम बंद हो गया था। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बिना पता नहीं कैसे विद्वान न्यायाधीश ने फैसला दिया, लेकिन याद रखिए हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। और बिहार सरकार स्वतंत्र है कि नोटिफाई कर दे, सीधे एक झटके में नोटिफाई कर दे कि जब तक बंटवारा नहीं तब तक रजिस्ट्री नहीं, साझी जमाबंदी की जमीन की तब तक रजिस्ट्री नहीं। एक झटके का कोई झंझट नहीं है इसमें, एक नोटिफिकेशन बिहार सरकार निकाल सकती है, पॉलिसी डिसीजन है, कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठता है ऋषि जी, क्या आपको लगता है अगर नीतीश कुमार ने पटना हाई कोर्ट के बिना बंटवारे की रजिस्ट्री नहीं जैसा आदेश नहीं निकाला नीतीश कुमार ने, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का बैंड तो नहीं बच जाएगा? हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको इशू नहीं मानता। देखिए, आप मेरे बात से थोड़ा नाराज भी होंगे, मतभिन्नता है हमारी आपसे। जी जी, नहीं स्वतंत्र। जनता भी ऐसी है, जनता भी ऐसी है। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे चीजों से पीड़ित हैं जी, लेकिन मानसिकता हमारी गुलामियत की हो गई है, पीछे पीछे चलने की आदत हो गई है, जात पात में बटे हैं हम, विचारधाराओं में बटे हैं। जी, जब तक हमारा हालात ऐसे होगा, एक छोटा सा सड़क बनवाना होता है, 10 लोग हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, 10 लोगों में एक कॉमन विचार नहीं होता। मैं हो सकता है कि आपको लगेगा किसी नेता या परिवार का हम बड़ाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में महेश प्रसाद सिंह ने क्या नहीं किया। आज मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, MIT इंजीनियरिंग कॉलेज, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट में उन्होंने अपने खून पसीने झोंक दिए, और कांटी में जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो कांटी की जनता ने उनको चुनाव हरा दिया। हमारे यहाँ रघुनाथ पांडे, मुजफ्फरपुर में SKMCH उन्हीं का देन है, LP शाही का देन है। आज सीतामढ़ी, मोतिहारी और शिवहर तमाम क्षेत्रों को SKMCH पे उसका लोड है। और उस SKMCH को बनाने वाले रघुनाथ पांडे जब औराई में चुनाव लड़ने जाते हैं, उन्होंने 100 बीघा जमीन दान दिया है मेडिकल कॉलेज को। जब वो रघुनाथ पांडे औराई जाते हैं चुनाव लड़ने, जनता उनको हरा नहीं देती है, जमानत जब्त करा देती है। और जीतते हैं वहां कौन? चोर उचक्का, जमीन के दलाल। ऋषि जी थोड़ा वर्तमान पर आते हैं, मैं आपको बताऊं, आप मैं इसलिए इतिहास में लेके गया हूं कि जो काम करने वाले नेता है उसको कास्ट, क्रीड, रिलीजन और विचारधारा से ऊपर होके आप वोट नहीं करेंगे और इन चीजों में फंसे रहेंगे तो नेता क्यों काम करेगा आपके? ऋषि जी, मैं यही बात अभी कह रहा हूं कि बिहार में ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी जरूरत हर आदमी को है। अंचल कार्यालय की जरूरत कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं है? आप जहां भी जाइए सब लोग यही कह रहे हैं कि लालू यादव के टाइम में बाहुबलियों का भ्रष्टाचार था, आजकल अंचल कार्यालय बाहुबली बन गया है, शरीफ लोगों का टॉर्चर सेंटर बन गया है। मंत्री अपनी बेबसी को सार्वजनिक रूप से बयान कर रहे हैं। अगर अभिषेक कुमार और ऋषि मिश्रा अगर ये करें, इस पर चर्चा करें, तो लोग भरोसा नहीं करते। बाहर के लोग, बिहार के लोग तो भरोसा कर लेंगे, लेकिन बाहर के लोग नहीं करेंगे। लेकिन अब मंत्री जब सार्वजनिक तौर पर इस बात की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जो पार्टी
एक कथित चिराग मॉडल के साथ 43 पर लाई जा चुकी है, उस पार्टी की राजनीति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अगर इस तरह का आप सोचिए, कौन व्यक्ति जिसकी जमीन दूसरे के नाम से नीतीश कुमार के प्रशासन में जा रही है, जिसकी जमीन को लेकर खेल हो रहा है, वो आदमी जाके नीतीश कुमार को वोट देगा? जो दलाल है, जो करा रहे हैं, वो भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार को वोट कौन दे रहा है? आज की तारीख में आपको मैं बता दूं, महादलित परिवार, अति पिछड़ा परिवार, सवर्ण परिवार, पिछड़ा परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, कोई ऐसा सेक्शन बता दीजिए कि लोग कहे कि वो इससे पीड़ित नहीं है। सभी पीड़ित हैं। और एक तरह का मैं इसे कहता हूं अंचल अधिकारियों का आतंकवाद। अंचल अधिकारी भारत में, बिहार के अंचल कार्यालय ऐसा लगता है कि मौलाना मसूद अजहर के ट्रेनिंग कैंप की तरह काम कर रहे हैं, जिस ढंग की परिस्थितियां विद्यमान है। ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर का ट्रेनिंग कैंप पीओके में चलता है, लोग कहते हैं। और बिहार में मौलाना मसूद अजहर की तरह का ही एक दूसरा करप्शन का ट्रेनिंग कैंप, जो उससे कम टॉर्चरस नहीं है, उससे ज्यादा टॉर्चर कर रहा है लोगों को, वो अंचल कार्यालयों में चलाया जा रहा है। तो क्या इस टॉर्चर कैंप को खत्म करने के लिए मंत्री की बेबसी को सुनने के बाद चुनावी साल में अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए या राज्य की जनता को निजात दिलाने के लिए क्या नीतीश कुमार कोई डिसाइसिव रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता जी। बहुत मैं इसमें बहुत निगेटिव हूँ, निराशा, मेरा सोच इसमें निराशाजनक। जी। सरकार बहुत से ऐसे स्टेप लेते हैं दिखावे के लिए कि मैं बहुत बड़ा गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों के लिए हमारी सरकार बहुत तत्पर है, बहुत परेशान है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार 2-3 सालों से मुख्यमंत्री नहीं है, 2005 से मुख्यमंत्री, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री, चाहे जिस गठबंधन में रहे हो। नीतीश कुमार नए सिस्टम को नहीं जानते हैं क्या? और यदि सिस्टम को अब तक नहीं समझे हैं तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनका भी बयान आया था कुछ दिनों पहले कि अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार। देखिए, बयान मैं फिर आप मुझे गुस्सा दिला रहा है। बयान देना और कार्रवाई करना, आप पूरे बिहार के तमाम सीओ का, तमाम डीसीआर का, तमाम डीएम और एसपी का पोस्टिंग के बाद से उनके जो आमदनी, उनका जो संपत्ति, उसकी जांच करवाइए ना। एक सीईओ जो है यदि 5 साल तक मतलब ब्लॉक में रहा है, आप उस सीईओ का संपत्ति का जांच कराइए ना। जब वो नौकरी में आने से पहले और नौकरी में आने के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसकी संपत्ति का ब्यौरा लीजिए ना जी। हिम्मत है? मैं बार बार कह रहा हूं, लिफाफा लेके चौराना चढ़ा के जब पोस्टिंग होंगे, जो 5 लाख 10 लाख दे के सीओ आएगा तो 10 लाख वाले सीओ 50 लाख बनाएगा ना। अब 50 लाख बनाएगा तो भ्रष्टाचार होंगे या नहीं होंगे? ये रॉकेट साइंस नहीं है। और जनता पीसते रहेंगे, हम लोग जात पात पे वोट देते रहेंगे। हम कहेंगे हम यादवों के नेता हैं, कोई कहेंगे भूमियारों के नेता हैं, कोई कहेंगे ये हमारे मसीहा हैं, कोई यादव बाहुबली होंगे तो यादव कहेंगे ये मेरे मसीहा हैं, भूमियार के कोई बाहुबली होंगे। अब भूमियार के बाहुबली बेचारे भूमियार के ही जमीन को कब्जा करके बहुत बड़े बादशाह बन जाते हैं। कोई 400 बसों का मालिक बन जाता है, किसी का पटना, लंदन, इंग्लैंड कहाँ का मकान होता है, और गरीब ऐसे ही खून होते रहते हैं। मैंने तो वो दौर भी देखा है, कोई भूमियार बाहुबली चुनाव लड़ने गया, वो बेचारे विधायक बन गए और 5-10 भूमियार खून हो गया बेचारा क्षेत्र में। उसके बाल बच्चा भीख मांग रहे हैं। और नेताजी तो हम विधायक हो गए, मंत्री हो गए। जी 2005 भाई साहब, मैं 2-3 बात बताता हूँ। आप मोतिहारी ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, आप पटना ले लीजिए, 2-3 ऐसे शहर को उठा लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, आप देखिए कुकुरमुत्ता की तरह अस्पताल खुल गया है जी। 1 रूम का 2 रूम का अस्पताल खुल गया है ना। वहां ठीक से कोई अरेंजमेंट है ना, कोई गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है। क्या सिविल सर्जन को यह जानकारी नहीं है? क्या वहां के डीएम को जानकारी नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप बताइए ना। हमने मुजफ्फरपुर में एक हाई मास लाइट के लिए डीएम को 3 बार फोन किया। डीएम ने कहा वो ग्रामीण एरिया में आता है। तो मेरा सवाल है कि ग्रामीण एरिया का कोई डीएम अलग होता है क्या? नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण एरिया के लिए कोई अलग डीएम बनाया है तो बताइए जी। तो ये सुशासन बाबू की जो छवि है नीतीश कुमार की, क्या आपको लगता है कि
2005 से 10 में वो सुशासन बाबू थे, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अरे अंचल आपने कार्यालय सुशासन के नाम पर दुशासन का राज चला रहे हैं। अरे आपने नीतीश कुमार जी का जनता दरबार देखा था ना? जनता दरबार हर सोमवार जी को जनता दरबार लगाते थे। मैंने एक जी बार देखा, नीतीश कुमार के बचपन के मित्र थे, उनके जमीन का भी कोई नालंदा में कब्जा कर लिया था। जी अब मुख्यमंत्री के मित्र का, मैं जैसे अभिषेक जी हमारे मित्र हैं, और अभिषेक जी किसी चैनल के मैनेजिंग एडिटर हो जाएंगे तो मैं हक से कहूंगा ना, मेरा दोस्त वहां पे है, तुम जाओ, तुम्हारा नौकरी लगवा देंगे हम। जी उसी तरह जिस व्यक्ति का दोस्त मुख्यमंत्री हो और उसका कोई जमीन कब्जा कर ले, आप समझ सकते हैं। जी तो ये मतलब हालात हैं, और हम अच्छा लोगों ऋषि को जी, इसी में जीना है। ऋषि जी, मैंने कहा कि सुशासन बाबू का के राज में अंचल कार्यालय दुशासन बन गया है। अब मैं सवाल आपको एक उठता खबर है। और दिखाता हूँ। हाँ बोलिए, सवाल जी कीजिए। नहीं, मेरा सवाल ऋषि जी ये है कि 2 बार सीईओ लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट नीतीश कुमार ने रोकी। रामनारायण मंडल मंत्री थे, रामसूरत राय मंत्री थे। अब सवाल उठता है, इस कार्यकाल में तो मंत्री का बयान ही खुद आ रहा है कि नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, नीचे तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार इस मंत्रालय के लिए, ये मंत्रालय उनकी चुनावी संभावनाओं से, ये मंत्रालय उनकी व्यक्तिगत छवि से, ये मंत्रालय उनकी सरकार के इमेज से, और ये मंत्रालय नीतीश कुमार की साख से जुड़ा हुआ मंत्रालय जब बन गया है, तो इस मंत्रालय के लिए क्या नीतीश कुमार इस विधानसभा के अंतर्गत अपने बचे हुए कार्यकाल में कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर पाएंगे, या आम जनता को निजात दिलाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा पाएंगे? आप देखिए, एक खबर और दिखाता हूँ। ये जो खबर है ना, पढ़िए आप। ये 0 माइल चौक है मुजफ्फरपुर का। ये देखिए ऑटो कैसे पूरा गोलंबर को जाम कर रखा है, जबकि ऑटो स्टैंड ऑलरेडी निर्धारित कर दिया गया है। और ये खबर हर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद छपता है पेपर में। बेचारे पत्रकार जरूर छाप देते हैं जी। और छापने के बाद कार्रवाई बेचारे थाना प्रभारी या छोटे मोटे अधिकारी को हो जाता है। क्या डीएम साहब को नहीं मालूम है? क्या एसपी साहब को नहीं मालूम है कि 0 माइल या शहर के हर कोने पे अवैध ऑटो स्टैंड है? जी। फिर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? और ये 0 माइल चौक जो है अभिषेक जी, एसकेएमसीएच को कनेक्ट करता है, कई जिलों को कनेक्ट करता है। और यहाँ आप यदि फंस गए तो 3-4 घंटा से पहले निकल नहीं सकते हैं। तो क्या जिलाधिकारी को नहीं मालूम है? जब नहीं मालूम है तो आप त्याग पत्र दे दीजिए ना। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूं। इसी तरह बिहार में हर विभाग में, चाहे वह हेल्थ विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, मैंने आपसे ही कहा, एक बोखरा का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है जो एन सीरीज स्कॉर्पियो चलता है। हम आप चल सकते हैं क्या? 23-24 लाख का आता है एन सीरीज का स्कॉर्पियो। कहां से पैसा आता है? एक बीओ की क्या सैलरी होती है? जी। तो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, नीतीश कुमार जी पटना से जो कह दे, इंजीनियरों का हाथ पर पैर पकड़ ले, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से नीतीश कुमार जी आपके सिस्टम का सह है। इनको आशीर्वाद है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इसकी जानकारी आपको भी है जी। और आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। जी। आप जिम्मेवारी तय कर दीजिए ना। आप जिम्मेवारी तय कर दीजिए कि जिस सीओ अंचलाधिकारी के ऑफिस में इस प्रकार के मामले आएंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा ऋषि जी, ये बताइए, एक उनके मिनट ऋषि जी, जिसके में आएंगे, किसके में नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार, उसको तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि किस सीओ के कार्यालय में नहीं हो रहा है, कौन सीओ इतना ईमानदार है। मुझे तो लगता है कि अनंत का पर्व आ रहा है, अभी भादो महीना खत्म होगा तो अनंत आएगा, अनंत चतुर्दशी, तो अनंत भगवान को ढूंढते हैं ना। वैसे सीओ कार्यालय में ईमानदारी ढूंढनी पड़ेगी 534 अंचल में जाके बिहार में, अनंत भगवान की तरह, कि अनंत मिले कि नहीं भाई, ईमानदार मिले कि नहीं, ईमानदार मिले कि नहीं। अखिलेश यादव ने तो एक महिला पत्रकार को कह दिया था कि सबसे ईमानदार पत्रकार तो उन्हें मिर्ची लग गई थी, लेकिन यहाँ तो ईमानदार वो अखिलेश यादव जिनको ईमानदार व्यंग से बोल रहे थे, यहाँ तो खांटी ईमानदार बिहार में नहीं मिलेंगे। अरे भैया अभिषेक जी, आप किस दुनिया में रहते हैं? ईमानदार जो होते हैं उनको पागल कहा जाता है। खेमका याद है ना? खेमका साहब याद है ना बेचारे? अमिताभ ठाकुर याद है ना? इनको जब वो अपने घर के आगे नेम प्लेट में लगाया हुआ भी है, जबरियन रिटायर आईपीएस।
ऐसा कहा जाता था कि भाई मुलायम सिंह यादव उनको देखना नहीं चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव ने उनको सस्पेंड किया था, योगी बाबा ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो नौकरी कर पाए। खेमका के लिए आरोप लगता था कि ये हुड्डा इनको देखना नहीं चाहता है जी। इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई किया है, इसलिए खेमका इनको देखना नहीं चाहता है जी। ये आरोप लगते थे ना जी। आप खट्टर साहब आए, खेमका साहब कहाँ चले गए? तो जो ईमानदार अधिकारियों को पागल समझा जाता है। अब बेचारे सब आदमी पागल नहीं होते हैं, परिवार चलाना होता है, समाज में रहना होता है। ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं और बेहद संक्षिप्त जवाब आपसे चाहेंगे, बेहद संक्षिप्त जवाब। क्या इसमें संक्षिप्त नहीं होगा, इसमें बहुत गुस्सा आता है हमको, संक्षिप्त नहीं होगा। नहीं, भ्रष्टाचार को नाम सुनते ही नीतीश कुमार की, ऋषि जी सवाल सुन लीजिए, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान, उनकी यूएसपी क्या है? नीतीश कुमार की एक साफ ईमानदार नेता की छवि, लेकिन उस छवि पर जो डिपार्टमेंट बट्टा लगा रहा है, जिस वजह से नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद हो रही है पूरे बिहार में, उस विभाग का मंत्री इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहा है। अब आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ ये मंत्रालय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय और इसकी सबसे निचली ऑफिशियल इकाई, कार्यालय इकाई यानी अंचलाधिकारी का कार्यालय, उसके ऊपर डीसीएलआर का कार्यालय, उसके ऊपर एडीएम का कार्यालय, वहां तक तो छोड़ दीजिए, वहां तक व्यवस्था उतनी सड़ी नहीं है, नीचे बहुत सड़ी हुई है। मंत्री जी कह रहे हैं कि ऊपर के यानी एडीएम की बात भी लोग नहीं सुन रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि देर से ही सही लेकिन नीतीश कुमार जागेंगे? अब देखिए, एक बात तो सही है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए नीतीश कुमार जी जब अभयानंद साहब डीजीपी थे तो कुछ सिस्टम में सुधार आया था, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया था, बड़े बड़े क्रिमिनल को उन्होंने जेल सलाखों के अंदर भेज दिया था। लेकिन वो मोमेंट भी आपको याद होगा जब नीतीश कुमार सरकार बचाने के लिए आगे आगे कौन थे, पीछे कौन थे? आगे 4-5 बाहुबली थे, अब सब अपने अपने एरिया के रिनाउंड हैं। एक उसमें श्री प्रकाश जी के गुरु भी थे, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सुना है ना आपने? उसमें श्री प्रकाश शुक्ला जी के गुरु भी थे, श्री प्रकाश शुक्ला जी के दोस्त भी थे, और श्री प्रकाश शुक्ला जी के गुरु के कंधे पे नीतीश कुमार जी का हाथ था। हाँ, वो 7 दिन की सरकार बनी थी 2000 में। हाँ, उस गुरु के पीछे हमारे मुजफ्फरपुर वाले शुक्ला जी भी थे, फिर वैशाली वाले सिंह साहब भी थे, बहुत लोग थे, वहां तक मत जाइए। लेकिन तो मैं आपके बात से सहमत हूँ कि नीतीश कुमार सुशासन, जब आप इस प्रकार के लोगों का सहयोग लेंगे सरकार बनाने के लिए या बचाने के लिए, तो मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ पीरियड के लिए उन्होंने सिस्टम को पटरी पे लाने का प्रयास किया था कुछ ईमानदार अधिकारियों के सहयोग से जी। लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार ने भी समझौते किए हैं। लालू यादव के इरा को याद नहीं करना चाहेंगे हम। शिल्पी गौतम भी याद है हमें। एक आईएएस, चर्चित आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ था, राजद के विधायक के बेटे ने क्या किया था, सबको याद है। खैर, तो ये वो जंगल राज से बेहतर थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने भी समझौते किए हैं जी। और एक मुख्यमंत्री ईमानदार हो जाए अभिषेक जी, तो सीओ का औकात है, डीएम का औकात है, एसपी का औकात है कि और इवेंट कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने ऋषि जी। अंचल कार्यालयों का भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की चुनावी लुटिया डुबो सकता है। ये हालात बिहार में बन गए हैं। नीतीश कुमार को इस पर कदम उठाना होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की छवि, या देश में भी जब नीतीश कुमार की छवि यहाँ सामने आती है, तो सबसे पहले जो वर्ड चस्पा होता है, जो शब्द चस्पा होता है, वो होता है सुशासन बाबू। और खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि ट्रिपल सी पर कंप्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो क्राइम और करप्शन, ट्रिपल सी में 2 सी यानी क्राइम और करप्शन से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा जड़ है, जहां सांप की मणि जिसको कहते हैं, नाग की नागमणि, जहां सबसे ज्यादा नाग की नागमणि इकट्ठा होती है, वो यही डिपार्टमेंट है जिस पर दिलीप जायसवाल रोना रो रहे हैं। मदन मोहन झा इस विभाग से बेदाग निकले थे, तो
तो मदन मोहन झा को लगता था कि काजल की कोठरी से बतौर मंत्री बेदाग निकल गए, उनकी लिस्ट नहीं रोकी गई। लेकिन अफसोस की बात कि भ्रष्टाचार को मदन मोहन झा भी नहीं रोक पाए, रोक भी नहीं पाते। रोक सकने की कुवत किसी एक व्यक्ति में है तो उनका नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और वही इस काम को कर भी सकते हैं। देखते हैं क्या वो कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशें कामयाब होती भी हैं या नहीं होती हैं। सियासत का अपना नजरिया है, प्रशासन का अपना नजरिया है, और इन सब के बीच आम जनता की परेशानी का भी अपना नजरिया है, जो नजरिया सत्ता परिवर्तन के रूप में भी कई बार नेता को पसंद करते हुए भी लोग विरोध में चले जाते हैं। याद कीजिए, शीला दीक्षित को दिल्ली के लोग बड़ी इज्जत तब भी करते थे जब शीला दीक्षित को चुनाव में हरा रहे थे। उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई थी। आज भी उनके दिवंगत होने के बाद करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इस तरह सर उठाकर सामने आया, क्या शीला दीक्षित, क्या मनमोहन सिंह, एक से एक सरकारें उसकी भेंट चढ़ गई। फिर क्या नीतीश कुमार इन सब उदाहरणों से परिचित नहीं है? देखते जाइए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, बिहार की जनता के दर्द को आम आदमी के शब्दों में बयां किया, बिहार सरकार के कान खोलने की दिशा में अपनी तरफ से एक छोटा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।